हेलो बच्चों। आज हम लोग क्लास 12th का सॉल्यूशन चैप्टर के आगे का टॉपिक देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक का नाम है डेट इज कॉल्ड द वेपर प्रेशर। ठीक है, तो सबसे पहले टॉपिक को मैं लिख लेता हूँ स्क्रीन पे। वेपर प्रेशर। ठीक है, तो वेपर प्रेशर को स्टार्ट करने से पहले आप लोग को एक आइडिया होना चाहिए व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द इवोपरेशन एंड द बॉइलिंग। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इवोपरेशन और बॉइलिंग होता क्या है। देखिए इवोपरेशन क्या है। इट इज अ सरफेस फिनोमेनन। ये एक सरफेस फिनोमेनन है। मतलब क्या होता है कि लाइक अगर हम कंटेनर लिए यहाँ पे, ठीक है, लिक्विड है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स जो इवोपरेट होते हैं वो सरफेस वाले होते हैं, ये वाले। ठीक है, अंदर वाले नहीं होते हैं। अब इसका भी रीजन है क्यों नहीं होते। एक्चुअली क्या है कि जो ऊपर वाला जो मॉलिक्यूल्स है, ऊपर वाले जो मॉलिक्यूल्स है वही इवोपरेट होते हैं, अंदर वाले क्यों नहीं होते। क्योंकि ऊपर वाले पे है ना लेसर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। मतलब क्या हुआ, देखिए अंदर वाले जो मॉलिक्यूल है, इसको ये वाला मॉलिक्यूल पकड़ रखा है, ये वाला पकड़ रखा है, ये वाला पकड़ रखा है, ये वाला पकड़ रखा है, बट ऊपर वाले में क्या है ना, सिर्फ नीचे वाला ही पकड़ रखा है, ऊपर से तो कोई पकड़ नहीं रखा है इसको, इसलिए ये इवोपरेट इजिली हो जाते हैं। ठीक है, और बॉइलिंग में क्या होता है, जैसे ये कंटेनर है, इस पे मैंने लिक्विड रखा है, तो इसको हीट करा मैंने। ठीक है, तो एट 100 डिग्री सेल्सियस में, एट 100 डिग्री सेल्सियस में सभी को पता होता है ये बॉइलिंग होगा। आया समझ में। तो अब तुम बोलोगे सर इसमें, इस पे तो आपने टेम्परेचर दिया 100 डिग्री सेल्सियस, बट सर इसमें तो दिया ही नहीं। एक्चुअली ये एक नेचुरल प्रोसेस है। ये क्या है, एक नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है, ये लाइक अकर्स एट एनी टेम्परेचर, occurs at any temperature। एनी टेम्परेचर का मतलब मेरा हो रहा है यहाँ पे लाइक 29 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री सेल्सियस, 36 डिग्री सेल्सियस, ऐसे। ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट में एक चीज याद रखिएगा कि ये एक फिक्स टेम्परेचर पे होता है, ये कोई फिक्स टेम्परेचर पे नहीं होता है इवोपरेशन। ठीक है, तो वेपर प्रेशर को समझने के लिए एक्चुअली मैंने जो डिफरेंसेस आपको बताए हैं इवोपरेशन और बॉइलिंग में, जो डिफरेंसेस बताए हैं, ठीक है, तो लाइक बॉइलिंग का तो अभी कोई ज्यादा यूज है नहीं इसमें, मतलब नहीं है, बट इवोपरेशन का पूरा कॉन्सेप्ट वेपर प्रेशर में काफी आएगा अभी। ठीक है, तो चलिए इवोपरेशन का एक बार डेफिनेशन भी हम लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं, ताकि जो भी दिमाग में चल रहा है वो सारा कुछ क्लियर हो जाए। तो उसको नेक्स्ट स्लाइड में मैं लिखता हूँ, definition of evaporation। देखिए evaporation it is a surface phenomenon, it is a surface phenomenon, बताया था अभी, in which liquid changes into vapor at any temperature
below its boiling point. Below its boiling point is called evaporation. ठीक है, ये था हमारा इवेपोरेशन का डेफिनेशन। ठीक है, अब क्या है कि हमने इवेपोरेशन में ऑब्जर्व क्या करा, ऑब्जर्व ये करा कि ये जो हमारा कंटेनर था, जो भी यहाँ पे लिक्विड थे, ठीक है, ये इजिली जो वेपर्स जो है वो स्केप कर जा रहे थे। वेपर्स क्या कर रहे थे, स्केप कर जा रहे थे। ठीक है, तो वेपर जब स्केप कर जा रहे थे तो वेट ऑफ द लिक्विड क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। ऑब्वियस है बात है, अगर आप एक एक्सपेरिमेंट करके देखना है तो देख सकते हो। गिलास में आप वाटर मतलब कि भर लेना और घर के किसी कोने में रख देना। ठीक है, आफ्टर 1 वीक के बाद आप जाकर के देखना, आपने जितना पानी रखा था उससे कम होगा वो। ठीक है, आप ये जो एक्सपेरिमेंट आपने करा वो क्या करा है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर में करा आपने। ठीक है, तो इसीलिए इट्स अ नेचुरल प्रोसेस और इट कैन occurs at any temperature like 24 डिग्री सेल्सियस, 28 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, ये सब पे होगा। ठीक है, अब तुम बोलोगे सर ये बता क्यों रहे, स्केप तो समझ में ही आ रहा है सर कि अगर इवेपोरेशन होगा तो वेपर्स जो है वो स्केप कर जाएंगे, तो आपने इसमें नया क्या बताया। एक्चुअली अगर मैं इसको, इस कंटेनर को मैं क्लोज कर दूं, इस कंटेनर को अगर मैं क्लोज कर देता हूं, ठीक है, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट फिर आ जाएगा वेपर प्रेशर का, क्योंकि वेपर प्रेशर हमेशा क्लोज कंटेनर पे ही लगता है। यहाँ लिख देता हूँ, वेपर प्रेशर occurs at closed container, closed container। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं इसमें होता क्या है। देखिए, अब जैसे मान लो एक कंटेनर लिया आपने, बड़ा सा कंटेनर ले लेता हूँ। ठीक है, अब इसमें क्या करा आपने, इसमें लिक्विड क्या है, लिक्विड। अब यहां से क्या कर रहा है, ये इवोपरेट हो रहा है। अपर मॉलिक्यूल्स जो सरफेस पे है, लिक्विड के सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या हो रहा है, इवोपरेट हो रहा है। गॉट इट। अगर मान लो इसको मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है, तो यहां से फॉर एन एग्जांपल हमने मान लिया यहाँ पे ए टाइप के मॉलिक्यूल्स थे, ए टाइप के मॉलिक्यूल्स थे जो इवोपरेट कर रहे थे। ठीक है, ए टाइप के मॉलिक्यूल्स है जो इवोपरेट कर रहे हैं, मतलब हमारा जो इवोपरेशन है वो इस डायरेक्शन में हुआ। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, अब ये कंटेनर क्लोज है, क्लोज है तो मेरा क्या होगा, वेपर स्केप नहीं करेगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग में क्या होता है, इनिशियली स्टार्टिंग में इनिशियली हमारा रेट ऑफ इवोपरेशन हाई होता है। इनिशियली हमारा इवोपरेशन ज्यादा होता है, और अच्छा, इवोपरेशन हो रहा है अभी अभी ठीक है, अभी उस पर नहीं आते। इवोपरेशन हो रहा है हमारा, ठीक है, लेकिन आफ्टर सम टाइम आपको एक और चीज देखने को मिलेगा, दैट इज द कंडेंसेशन, दैट इज द कंडेंसेशन आफ्टर सम टाइम। अब तुम बोलोगे सर ये क्यों देखने को मिलेगा, अरे भाई हमारा जो कंटेनर है वो क्लोज है, हमारा वेपर स्केप नहीं करेगा, तो फिर क्या करेगा, कभी तुम देखते हो वाटर बोतल को लगा हुआ रहता है, तो उसके ऊपर वाले सतह पे साइड साइड पे ऐसे करके साइड साइड पे क्या होता है, लाइक वेपर टाइप से कुछ लगता है ना हमें। वाटर बोतल अगर क्लोज रहता है तो साइड साइड पे लगा हुआ रहता है, तो दैट इज कॉल्ड द कंडेंसेशन प्रोसेस के कारण वो होता है। ठीक है, तो इनिशियली क्या होता है कि इवेपोरेशन हाई होता है और कंडेंसेशन लो होता है। ठीक है, आफ्टर सम टाइम क्या होता है, इवेपोरेशन
कम हो जाता है और कंडेंसेशन फिर ज्यादा हो जाता है। बट अगर मैं बोलूं कि दोनों, मतलब जैसे लिक्विड क्या हो गया, वेपर में बदल गया, ठीक है। और वेपर जब लिक्विड में बदलता है, वेपर जब लिक्विड में बदलता है, एट दैट टाइम, एट दैट टाइम ये हो जाता है इक्विलिब्रियम। क्या हो जाता है? इक्विलिब्रियम। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो अब यहां से आप बोलोगे कि सर लाइक वेपर प्रेशर का डेफिनेशन बता देते तो ज्यादा बेटर रहता, है ना। तो चलिए वेपर प्रेशर का डेफिनेशन लिखते हैं, और ये भी लिखते हैं कि इसको इक्विलिब्रियम, जैसे मैंने तो ये सिंबलिक तरीके से लिख दिया, तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। अ टाइम कम्स, मतलब मैंने क्या बोला, इनिशियली वेपर इवोपरेशन ज्यादा होता है, कंडेंसेशन कम होता है, फिर इवोपरेशन कम हो जाता है तो कंडेंसेशन ज्यादा होता है, ठीक है। अ टाइम कम्स, उसके बाद आप लिखना, अ टाइम कम्स comes when rate of evaporation equal rate of condensation. Condensation. This is called the state of equilibrium. This is called the, this is called the state of equilibrium. ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग वेपर प्रेशर का डेफिनेशन भी देख लेते हैं, ठीक है। हमेशा याद रखना वेपर प्रेशर हमेशा क्लोज कंटेनर में ही होता है, ठीक है। ये एकदम दिमाग में एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो वेपर प्रेशर का डेफिनेशन क्या है? वेपर प्रेशर का डेफिनेशन है, प्रेशर, प्रेशर exerted, exerted by vapor liquid on its liquid layer at equilibrium is called vapor pressure, ठीक है। अदरवाइज तुम अपने लोकल लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, लाइक लोकल लैंग्वेज बोलता हूँ, मतलब ये तो लाइक एक बुकिश डेफिनेशन है, ठीक है। या तुम ऐसे भी लिख सकते हो, द प्रेशर ऑफ वेपर अबव द लिक्विड सरफेस इज कॉल्ड वेपर प्रेशर, ये भी लिख सकते हो। द प्रेशर, द प्रेशर दोनों का मीनिंग एक ही है, द प्रेशर ऑफ वेपर above liquid surface is called वेपर प्रेशर, ठीक है। चलिए यहां तक तो क्लियर हो गया आपको, ठीक है। अब आगे चलते हैं कि लाइक फैक्टर ऑन विच वेपर प्रेशर डिपेंड्स, ठीक है। इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। फैक्टर्स affecting vapor pressure, और factor on which vapor pressure depends। अलग अलग तरीका है पूछने का, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि वेपर प्रेशर डिपेंड किस पे करता है,
तो सबसे पहले आप बताओगे कि डज नॉट डिपेंड अपॉन द शेप एंड साइज ऑफ द कंटेनर। ये शेप एंड साइज ऑफ द कंटेनर पे डिपेंड नहीं करता है। तो सबसे पहले आपने बता दिया इट डज नॉट डिपेंड अपॉन शेप एंड साइज ऑफ कंटेनर। ठीक है, तो अब तुम बोलोगे सर फिर डिपेंड किस पे करता है? तो ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ लिक्विड पे। किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ लिक्विड पे। ठीक है, अब दो तरीके का लिक्विड में ले लेता हूं। ठीक है, फिर आप बताना कि उसमें वेपर प्रेशर ज्यादा किस में है और कम किस में है। तो देखिए ध्यान से, एक मैंने ले लिया केरोसिन ऑयल, एग्जांपल ले रहा हूं। ठीक है, एग्जांपल एक ले लिया मैंने केरोसिन ऑयल, और एक तरफ ले लिया मैंने वाटर मॉलिक्यूल्स ले लो, या वाटर ले लो ना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अब ये केरोसिन ऑयल है और इधर मेरा वाटर है। तो आप लोग मुझे बताओ कि किसमें वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, किसमें वेपर प्रेशर कम होगा। तो मैं बोल दूं कि वेपर प्रेशर केरोसिन ऑयल में ज्यादा होगा, वेपर प्रेशर इज हाई। और इसमें मैं बोल रहा हूं वेपर प्रेशर इज लो। क्यों बोल रहा हूं, वाई? अब ध्यान से देखना, एक्चुअली जो वाटर मॉलिक्यूल्स में क्या है ना, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। इसमें क्या होता है? स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, जो क्या करते हैं, एकदम पकड़ करके रखते हैं और इवोपरेट जल्दी होने नहीं देते हैं, ऐसा समझ में। और जो केरोसिन ऑयल है उसमें क्या होता है कि जो लाइक क्या बोलते हैं उसको, जो इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो काफी वीक होते हैं ड्यू टू वेंटर वाल्स फोर्सेस। ठीक है, तो इसके मॉलिक्यूल्स जो है वो लाइक मतलब कि काफी क्या बोलते हैं, अंदर से जो वीक वेंडर वाल फोर्सेस होगा तो वो भाई इजिली क्या करेगा, इवोपरेट तुरंत हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसका क्या करते हैं, वेपर प्रेशर इज हाई और वेपर प्रेशर इज लो बोलते हैं उनका। ठीक है, फिर तीसरा जो है, यहाँ पे रीजन लिख देता हूँ, फिर अगर आप लोग को दिक्कत हो रही होगी तो यहाँ पे मैं रीजन लिख देता हूँ। रीजन क्या हो, बिकॉज कैरोसिन ऑयल, बिकॉज kerosene oil molecules are held by weak van der Waal, क्लास 11th में पढ़ा हुआ आप लोगों ने, van der Waal फोर्सेस। ठीक है, अब फोर्सेस ही वीक हो रहा है तो जल्दी से स्किप कर जाएगा वो। ठीक है, यहाँ पे क्या, यहाँ पे तो रीजन दे दिया मैंने, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड हो रहा है वहां पे। ठीक है, थर्ड क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर, अब टेम्परेचर क्या है, अगर हमने टेम्परेचर को इंक्रीज करा, क्या करा, लिख दो एज टेम्परेचर इंक्रीजेस। अगर हम लोगों ने टेम्परेचर को इंक्रीज करा तो इंक्रीज करने से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इंक्रीज कर जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स इंक्रीज कर जाएगा, है ना। अगर मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स भी इंक्रीज कर जाएगा। तो इसके इंक्रीज हो जाने से क्या होगा, इंटर मॉलिक्यूल्स फोर्सेस डिक्रीजेस। अंदर में जो है डुम डुम करके ये बाहर जाने लगा तो
इंटरमोलिक्यूल्स फोर्सेस क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, इंटर molecular forces decreases, जो उसको पकड़ करके रखा था, है ना, हेंस वेपर प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। आया समझ में? हमने क्या करा, टेम्परेचर को इंक्रीज करा, तो इंक्रीज होने से क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लिक्विड मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस। अगर वो इंक्रीज कर जाएगा तो अंदर में जो पकड़ के रखा था मॉलिक्यूल्स को, इंटरमोलिकुलर फोर्स डिक्रीजेस हो जाएगा। तो जैसे डिक्रीज हो जाएगा तो हमारा वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर इंक्रीजेस। है समझ में? तुम देखते होगे वाटर है, वाटर को जैसे मैंने हीट करा, जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ाया तो देखते हो वेपर तुरंत निकलने लगता है ना। तो क्या होता है उसमें, क्यों निकलने लगता है, इसका रीजन ये है कि अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स इंक्रीज कर जाता है। जैसे इंक्रीज करेगा तो अंदर का जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है वो डिक्रीज कर जाएगा, तो हमारा वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर है? तो ये था व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्टिंग वेपर प्रेशर और फैक्टर्स ऑन विच वेपर प्रेशर डिपेंड्स। क्लियर है सबको? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब हमें पढ़ना है वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल क्या होता है, वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल। ठीक है, तो वोलाटाइल नॉन वोलाटाइल किसका पार्ट है, तो सब्सटेंस। सब्सटेंस को अगर मैं दो भागों में बांटूं तो एक को बोलता हूं, मैं नहीं, लाइक बुक में ही है, वोलाटाइल, और एक को बोलूंगा नॉन वोलाटाइल। ठीक है, ये वोलाटाइल हो गया, ये नॉन वोलाटाइल हो गया। तो भाई नॉन वोलाटाइल हम किसको बोलेंगे, जो दैट दोज हु हैव नो टेंडेंसी टू इवोपरेट, है ना, जो इवोपरेट नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे, नॉन वोलाटाइल। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपसे था, क्या क्वेश्चन था, जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल ये कंटेनर है, ठीक है, अब ये क्या है, ये क्लोज है, ठीक है, यहाँ पे लिक्विड है, ये क्या कर रहा है, इवोपरेट कर रहा है, ठीक है, कंडेंसेशन भी हो रहा है, दैट इज ओके। अभी आपने पूछा कि सर इसमें कौन से मॉलिक्यूल, मैंने बोल दिया ए टाइप के मॉलिक्यूल्स थे इसमें, ए टाइप के मॉलिक्यूल्स, और कोई मिक्सिंग नहीं था, मतलब और कोई लिक्विड आकर के मिक्स नहीं हुआ है, तो सिर्फ ए टाइप के मॉलिक्यूल्स होंगे। तो आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ मॉलिक्यूल्स ए, तो आप क्या लिखोगे, पी नॉट ऑफ ए, पी नॉट ए, पी नॉट ए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, क्या है ये, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए। आया समझ में? चलिए, तो वैसे ही अगर मैंने बोला कि वोलाटाइल जो है दोज हु हैव नो टेंडेंसी टू इवोपरेट, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका पी नॉट इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, है ना। जिसका पी नॉट इक्वल्स टू 0 हो जाता है वो दो मतलब उसका टेंडेंसी टू इवोपरेट नहीं होता, नो टेंडेंसी टू इवोपरेट लिख देता हूँ, नो टेंडेंसी टू इवोपरेट। ठीक है, और जिसका पी नॉट इज नॉट इक्वल्स टू 0 होता है उसको बोलते हैं वोलाटाइल। क्या बोलते हैं, वोलाटाइल। एग्जाम्पल, एक दो एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं, जैसे बेहतरीन एग्जाम्पल हो गया H2O हो गया, ठीक है, C2H5OH हो गया, ये सारी चीजें वोलाटाइल है। और नॉन वोलाटाइल का एग्जाम्पल, काफी कॉमन आप लोगों ने सुना होगा, ग्लूकोज। क्या सुना है, ग्लूकोज क्या होता है इसका, C6H12O6। ठीक है, और बहुत सारी चीजें, यूरिया हो गया, सुक्रोज हो गया, काफी चीजें हैं जो कि नॉन वोलाटाइल में आता है। ठीक है, ये सब याद रखना, एग्जाम में काफी हेल्पफुल होता है, लाइक क्वेश्चन वगैरह में पूछा जाता है तो आपको दिमाग में एडजस्ट हो जाना चाहिए
कि भाई ग्लूकोज, यूरिया, सुक्रोज, ये सब सारे क्या है, नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस। ठीक है, चलिए उसके बाद अब देखिए क्या है ना कि लाइक अब सॉल्यूशन आप लोगों को पता ही होगा, दो चीजों से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, अभी उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में बता दिया हूँ। एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्यूट है और ये सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट क्या होता है, ज्यादा मात्रा में होता है, सॉल्यूट क्या होता है, कम मात्रा में होता है। ठीक है, तो सॉल्वेंट को अब हम लोग ए से रिप्रेजेंट करेंगे और सॉल्यूट को बी से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये भी वोलाटाइल लिक्विड होगा और ये भी वोलाटाइल लिक्विड होगा, क्योंकि नॉन वोलाटाइल तो नो टेंडेंसी टू इवोपरेट होगा। अगर हम दो मतलब कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को हम मिक्स कर रहे हैं तो दोनों वोलाटाइल होगा। तो दोनों वोलाटाइल है तो हम इसको क्या लिख, देखो यहाँ पे पी नोट लिख रहा था, अभी यहाँ पे पता नहीं चल रहा था कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, तो यहाँ पे पता चल गया बी है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, पी नोट बी। यहाँ पे ए है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पी नोट ए। आया समझ में, दैट इज द रिप्रेजेंटेशन। तो चलिए आगे चलते हैं, ये चलिए वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन टॉपिक का नाम है, वेपर प्रेशर, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब आपको बोला था कि वेपर प्रेशर किसमें होता है, क्लोज कंटेनर में होता है, तो दो कंटेनर लेना पड़ेगा अभी, दोनों क्लोज, दोनों क्लोज ले लिया, दोनों में लिक्विड है। ठीक है, तो दोनों जो है वो वोलाटाइल, वोलाटाइल अभी बताया था आपको। नॉन वोलाटाइल क्या होता है, नो टेंडेंसी टू इवोपरेट, है ना। दोनों वोलाटाइल, वोलाटाइल ले लिया। ठीक है, तो फर्स्ट वाले में क्या है, फर्स्ट वाले में है प्योर लिक्विड ए। क्या है, प्योर लिक्विड ए। ठीक है, और इसमें क्या है, प्योर लिक्विड बी। अब देखिए ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर से मैं दिखा देता हूँ आपको बैक जा करके। ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए सॉल्वेंट है और बी सॉल्यूट है, तो मिल करके सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिल करके क्या बनाएगा, सॉल्यूशन बनाएगा। क्लियर है, तो जब प्योर लिक्विड ए है तो उसको मैं रिप्रेजेंट ऐसे कर सकता हूँ, पी नॉट ए, और इसको क्या रिप्रेजेंट करता हूँ, पी नॉट बी। नॉट का मतलब प्योर होता है, नॉट का मतलब क्या होता है, प्योर, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या हुआ, ये मिक्स हो गया, ये कंटेनर है क्लोज, मिक्स हो जाने पे अब मॉलिक्यूल्स जैसे मान लो यहाँ पे सिर्फ ए ए ए ए दिख रहा होगा, और यहाँ पे आप लोग क्या दिख रहा होगा, बी 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 बी। आया समझ में। अब क्या हुआ है, मिक्स होकर के, अब देखो ध्यान से, ये जो ए और बी है ना, ये आपस में मिक्स नहीं होंगे। ठीक है, ऐसा हम लोग एज्यूम करके चल रहे हैं, ठीक है, ये मिक्स नहीं होंगे। तो ए बी मॉलिक्यूल सारे अलग अलग हैं, बी ए बी ऐसे करके एज्यूम कर लिया कि इस तरीके से। ठीक है, तो अब आपसे पूछा गया कि भाई अब बताइए इसमें लाइक वेपर प्रेशर क्या होगा। तो अब इस चीज को सॉल्व करा था रॉल्ड्स ने। क्या, किसने करा था, रॉल्ड्स लॉ पढ़ेंगे। रॉल्ड्स लॉ ने क्या बोला था कि भैया ऐसा कुछ सिचुएशन बनता है और ये इवोपरेट होता है, क्योंकि इवोपरेट तो हो गई भाई, वेपर प्रेशर क्या कंडीशन मतलब इवोपरेट होता है। अगर दो मतलब कि लाइक प्योर लिक्विड ऑफ ए एंड प्योर लिक्विड ऑफ बी को हम दोनों को मिक्स कर दिए, मिक्स होने के बाद अगर ऐसा सिचुएशन बनता है तो रॉल्ड्स लॉ कहते हैं कि इसका पार्शियल प्रेशर जो है, partial pressure of A is directly proportional to the mole fraction of A, और partial pressure of B is directly proportional to the mole fraction of B हो जाएगा according to the Raoult's law। ठीक है, तो
ये कहते क्या है, इसको सेंटेंस में भी देख लेते हैं। इन अ सॉल्यूशन द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, partial vapor pressure of each component is directly proportional to the mole fraction of that component. मतलब each component, the partial pressure of each component is directly proportional to the mole fraction of that component. तो अगर PA का मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करूंगा तो PB भी होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं उसको। अब जैसे मैंने आपको बोल दिया कि पार्शियल प्रेशर ऑफ A is directly proportional to the mole fraction of that component, मतलब A उसी का कंपोनेंट। तो आपको पता है कि अगर प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊंगा तो कांस्टेंट टर्म लग जाएगा। अब भाई ये कांस्टेंट टर्म का वैल्यू क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस कांस्टेंट टर्म, क्या होगा? तो चलिए इसको फाइंड आउट करते हैं। लेट अस कंसीडर, हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, लेट अस कंसीडर, क्या कंसीडर कर लेते हैं, प्योर ए, प्योर ए कंसीडर कर लिया। तो जब प्योर ए कंसीडर कर दिया तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या हो जाएगा, 0, और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या हो जाएगा, 1। क्यों होगा बताइए? क्योंकि भाई हमको पता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल्स टू, अगर 1 नहीं दिया तो आंसर गलत हो जाएगा। क्लास 11th में पढ़ा था मोल फ्रैक्शन, और सॉल्यूशन के इस चैप्टर स्टार्टिंग में बताया था मैंने, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोलालिटी क्या होता है, मोलारिटी क्या होता है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी करेंगे तो आंसर क्या होगा, 0। तो जब मैंने लेटस कंसीडर कर लिया कि प्योर ए मैं कंसीडर कर रहा हूँ तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या हो जाएगा, 0। ऑब्वियस बात है भैया, कुछ है नहीं तो 0। तो XA प्लस 0 इक्वल्स टू 1, तो मैं लिख सकता हूँ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए किसके बराबर हो गया, वो 1 के बराबर हो गया। तो 1 अब यहाँ पे पुट कर दो, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के के बराबर, क्योंकि ये तो 1 हो गया ना। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए क्या हो गया, के। तो अब सिर्फ यहाँ पे ए की प्योर ए है, प्योर ए है, तो हम इसको लिख सकते हैं ना भाई, प्योर के लिए नॉट बोला था लगा देंगे, आइए, ठीक है। तो जब के की वैल्यू आ गई तो अब इस पे पुट कर, इसमें पुट कर दीजिए। तो इसमें पुट कर रहा हूं मैं, तो क्या होगा, पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, और सिर्फ ए के लिए नहीं करेंगे, ऐसे ही करेंगे। लेटस कंसिडर प्योर बी। तो जब लेटस कंसिडर करके प्योर बी करेंगे तो सेम चीज आएगा, उस समय मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हमारा 0 हो जाएगा, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 1 आएगा, फिर उसकी वैल्यू आ जाएगी पी नॉट बी की, फिर पुट करेंगे उसको, तो आ जाएगा यहाँ पे हमारा पी बी इक्वल्स टू पी नॉट बी एक्स पी, ठीक है। तो यहाँ पे पी ए क्या है, पी ए क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। पीबी क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। पी नॉट ए क्या है, पी नॉट ए बताइए, प्योर बताया था ना, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए। पी नॉट बी क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी। फिर एक्स ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। और ये एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। चलिए यहां तक तो आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि अगर आपसे पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, यहीं पे बता देता हूं मैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि हाउ टू फाइंड आउट द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, अगर आपसे ये पूछा जाता है तो आप क्या करोगे, तो पीटी इक्वल्स टू लिख दोगे पी ए प्लस पीबी। अब ये जो लॉ है, ये पीटी इक्वल्स टू पी ए प्लस पीबी, मतलब टोटल पार्शियल प्रेशर, जैसे आपसे क्या पूछा था, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन लिखोगे, तो अब ये क्या कह रहा है कि टोटल पार्शियल प्रेशर इक्वल्स टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, ठीक है। तो इसको
इस लॉ को किसने दिया था? इस लॉ को दिया था डाल्टन ने, डाल्टन्स लॉ। ठीक है, अब पीए और पीबी की वैल्यू तो पता ही आपको, यहाँ हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं, तो बस यहाँ पुट कर दो सिंपली, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, आगे दैट इज कॉल्ड द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, डाल्टन्स ने इसको दिया था, डाल्टन्स लाइक ये ऐसा नहीं सिर्फ ये लिक्विड के लिए अप्लाई होता है, गैसेस के लिए भी सेम सिचुएशन होगा, सेम कंडीशन। मान लो एक रूम है, दो अलग अलग तरह का गैसेस दे दिया, मैंने पूछ दिया टोटल वो बताओ गैसेस का बताओ, तो आप बोल दोगे पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस प्लस द पार्शियल प्रेशर ऑफ अनदर गैस, एंड दैट इज कॉल्ड द डाल्टन्स लॉ। ठीक है, आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा सारी चीजें। ठीक है, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे कुछ नई चीजें लेकर के आएंगे, और जो भी आगे का टॉपिक होगा। ठीक है, अगर कुछ समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, बता सकते हो, हम इसमें फिर और भी मॉडिफिकेशन करेंगे। ठीक है, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।